चैनल स्टडी। आज की वीडियो में हम चैप्टर द लास्ट लेसन को आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। इस वीडियो में ना मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉर्ट करके उनके ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस में से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो अलग करके इस वीडियो में डाले हैं। तो आप एग्जाम से जाने से पहले एक बार जरूर रीड करके जाइएगा इन क्वेश्चंस को। मैंने क्वेश्चंस के आगे ना इसे मेंशन भी कर दिया कि कौन से ईयर में आए थे या कहाँ पर आए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डज इट कॉज इन द स्कूल। क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से और उसने क्या चेंजेस लाए थे फिर स्कूल में। इस क्वेश्चन को ना दो और तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल। इसमें सिंपली आपसे इन्होंने से इतना पूछा कि क्या चेंज लाया था बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसका। What was the mood of the class when the MML gave his last French lesson? या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्लास का क्या मूड था जब MML ने अपना लास्ट लेसन दिया। तो इसका आंसर है, the order from Berlin stated that only Germans will be taught in the schools of Falaise and Lorry। जो ऑर्डर आया था उसने ये बताया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स ऑफ एलिस एंड लॉरेन में। The order effected many changes as an unusual silence prevailed in the class, prevailed in the school। ऑर्डर ने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। अनयूजुअल सी, बिल्कुल अजीब सी साइलेंस हो गई थी क्लास में, जैसे नॉर्मल हंस prevailed in the school compared to the hustle and bustle earlier। जैसे पहले शोज जब हसल and bustle रहता था, अब उसकी जगह पर एक अनयूजुअल सी साइलेंस हो गया था। एमएमएल became soft and speaking to the students। एमएमएल जो थे वो बहुत पोलाइटली बच्चों से बात करे थे। जैसे उन्होंने पोलाइटली फ्रांस को बोला था कि तुम लेट हो फ्रांस, अपनी सीट पे फटाफट बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर लेते थे। कोई टीचर इतना पोलाइटली कभी नहीं बोलता। while the people realized the importance of their language। जैसे एमएमएल का टोन चेंज हो गई थी, वैसे ही सब लोगों ने रियलाइज करी थी अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। The villager even attended the school to show respect to MML। इवन जो विलेजर्स है ना, उन्होंने भी स्कूल अटेंड करा था एमएमएल को के प्रति अपनी इज्जत दिखाने के लिए एंड अपनी पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए। तो ये आंसर इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ऐसा आप इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स की बहुत सॉरी, प्रेजेंट का कूल की साउंड आई थी, किसी ने ध्यान दिया, बीटी पूछ रहे थे, किसी ने क्लास में ध्यान नहीं दिया था एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एमएमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला था। उन्होंने बहुत तारीफ करी थी फ्रेंच लैंग्वेज की। he said that it is the most beautiful language in the world। कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। मतलब लॉजिकल है, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट है। he requested them to guide it so that they would be united and fight back for freedom। उन्होंने कहा था कि इस लैंग्वेज को गार्ड करके रखना, कि आप लोगों को एकत्रित करके रखेगी, एकता दर्शाएगी। एंड आप फ्रीडम, फाइट बैक फॉर योर फ्रीडम। आप अपनी अपनी आजादी के लिए आप वापस लड़ सकते हैं अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर। एंड आप इसमें ये भी लिखेंगे कि की टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस thinks will they make them sing in German, even the pigeons। What does this tell us about the attitude of the Frenchman। फ्रांस ने जब कहा था ना, क्या ये लोग पिजन्स को भी कहेंगे कि जर्मन में ये गाना गाएं। तो ये क्या दर्शाता है कि फ्रेंच मैन का एटीट्यूड उस टाइम क्या था। दिस शोज दैट द फ्रेंच मैन वर फुल ऑफ हेट्रेड एंड डिप्रेशन अगेंस्ट द जर्मन्स। ये बताता है कि जो फ्रेंच मैन थे वो उसमें पूरी की पूरी हेट्रेड थी एंड डिप्रेशन का माहौल था। जर्मन्स के अगेंस्ट उनमें बहुत ज्यादा हेट फैल चुकी थी। Besides, they feared German atrociates। बेशक वो जर्मन के एट्रोसिएट से डरते थे, फिर भी वो उनको बहुत हेट करते थे। They thought that they would be forced to read German and no one would be spared। कहते हैं उन्होंने सोचा था कि वो जैसे उन्हें फोर्स करे जर्मन पढ़ाने के लिए, वो सबको बोलेंगे जर्मन पढ़ने के लिए, किसी को भी नहीं बख्शेंगे, इवन वो पेशेंट्स को भी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने ये सोच लिया था। अगला क्वेश्चन है, What a thunder clap these words to me। ये जो शब्द थे, यानी कि ये लास्ट लेसन है, प्लीज अटेंटिव रहिएगा। ये जो शब्द थे ये थंडर क्लैप थे उनके लिए, किनके लिए, फ्रांस के लिए। What were these words that shocked। कौन से वर्ड से शॉक करा था, जो मैंने आपको बताया। एंड सरप्राइज द नरेटर। अब आगे हम इसका आंसर, फुल फ्रेम्ड आंसर रीड करते हैं। दी एमएमएल
told his students that it was their last French lesson. है ना, मैंने बच्चों को बताया था कि तुम्हारा last French lesson है. As an order had come from Berlin that henceforth only German was to be taught in the schools of Alice and Lauren. कहते हैं जैसे कि ऑर्डर आ गया बर्लिन से, बट अब से जो जर्मन अब से स्कूल जो है एलिस और लॉरेन के, उनमें से पूरा जर्मन पढ़ाई जाएगी. दिस अनाउंसमेंट सीम टू बी अ थंडर क्लैप टू फ्रांस. ये जो अनाउंसमेंट थी ये थी थंडर क्लैप एंड सरप्राइज एंड रिलेटेड टू वर्ड्स. हम बता रहे हैं आगे भी है. ही वाज सरप्राइज्ड he was left surprised and shocked to learn that new master was going to arrive the next day and they would learn German instead of their mother tongue. ये सरप्राइज कर दिया था इसने, शॉक भी कर दिया था. तो सरप्राइज, हैरान और परेशान हो गए थे वो कि अब एक न्यू टीचर आएगा कल स्कूल में और वो इन्हें जर्मन पढ़ाएगा, उनकी मदर टंग वो नहीं पढ़ पाएंगे. नेक्स्ट है, यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट. ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, किसी भी चीज की कीमत उसके चले जाने के बाद, या फिर हम उसे खो देते हैं उसके बाद ही समझ आते हैं. कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ स्टोरी द लास्ट लेसन. अब हमें इस स्टोरी के बेसिस पे इसको बताना है. जैसे कि उनकी लैंग्वेज हो गई तो वो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझी थी ना, कि हम फ्रांस को रियलाइज हुआ कि उसे पढ़नी चाहिए थी, एंड विलेजर्स भी इसलिए है. Russians put a ban on the French language. People realized the importance of holding on to their mother tongue. या फिर ऐसे भी आ सकता है, रशियंस ने फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी थी, बैन करवा दी थी. तब लोगों को रियलाइज हुआ उसकी इंपॉर्टेंस अपनी मदर टंग को पकड़ कर रखने की, अपनी मदर टंग को पढ़ने की, समझने की, सीखने की. आंसर है, MML was considered strict and the classes and work given by him were not taken seriously. MML को जो स्ट्रिक्ट टीचर माना जाता था, वो जो क्लासेस देते थे, काम देते थे, उसको बच्चे सीरियसली नहीं लेते थे, घर पे डालते रहते थे. After the invasion of France, the German language was banned. One second. After the invasion of France, the German language was to be taught. हार जाने के बाद फ्रांस के, जो जर्मन लैंग्वेज थी अब वो पढ़ाई जाएगी. The realization that they may never have an opportunity to learn French. बच्चे यहाँ पे जर्मन लिखा नहीं, यहाँ पे फ्रेंच आएगा. फ्रेंच फ्रांस से बाहर गए थे तो अब उन्हें फ्रेंच बैन कर दी गई थी. यहाँ सॉरी, कुछ बात कर रही हूँ. जब यहाँ पे फ्रेंच आएगा and was banned, the realization that they would never have the opportunity to learn French. ये रियलाइजेशन कि अब वो कभी भी अपनी लैंग्वेज फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, अगेन सर्व्स टू अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन दे रिसीव्ड एंड द रोल ऑफ एमएमएल प्लेड इन देयर लाइव्स. तब उन्हें समझ आया कि जिनको वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे लेसन्स, और इनकी इंपॉर्टेंस भी समझ आई और एमएमएल की भी इंपॉर्टेंस उनकी जिंदगी में समझ आई. द स्टोरी सर्व्स एज अ रिमाइंडर of the importance of cherishing and appreciating the opportunity we have in their life rather than taking them for granted. ये स्टोरी हमें रिमाइंडर भी देती है सॉरी, ये स्टोरी हमें रिमाइंडर भी देती है, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस. ये स्टोरी हमें रिमाइंडर भी देती है कि हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है वो चीजों की या वो अपॉर्चुनिटीज की जो हमें मिली है, हमें उन्हें कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम. ये वैसा सही क्वेश्चन है बट थोड़ा अलग है, आप बिल्कुल सेम मत समझिए. फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, you realize that a man has an intense desire to subjugate other. You feel that in the modern world there are the strong needs for brotherhood. Write an article. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में कई बार आ जाते हैं कि आपको आर्टिकल लिखना है ब्रदरहुड पे, नीड ऑफ ब्रदरहुड पे, ये सब है. ये क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए मैंने एक आइडिया के लिए डाल दिया है. इन द चैप्टर द लास्ट लेसन, फ्रांस फ्रांस लॉस्ट टू डिस्ट्रिक्ट टू जर्मन. फ्रांस ने अपने दो डिस्ट्रिक्ट एलिस और लॉरेन तो जर्मन से युद्ध के टाइम पे खो दिया था.
The German issued the orders to now solely offer education in German, कि अब से जो education है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन में पढ़ाई जाएगी. France hears the pigeons of the chirping in a quiet voice as they फ्रांस ने जो है वो पिजन्स की आवाज सुनी थी जब वो फाइनल अपना एज ही एंटर्स इज फाइनल फ्रेंच लेसन. जब वो फ्रेंच के आखिरी लेसन में आ गए थे ना, उन्होंने रीडिंग राइटिंग हिस्ट्री सब पढ़ा क्लास में जब आ गए थे ना, तब उन्होंने पिजन की आवाज सुनी थी. ही स्पेक्यूलेट्स वेदर द जर्मन्स विल मेक देम. उन्हें थोड़ा थोड़ा अजीब सा वो सोचते हैं कि क्या ये जर्मन पिजन्स को भी बोलेंगे कि तुम गाना जर्मन में गाओ. This comment was made by a French boy in response to being forced to learn German. ये एक फ्रांस के बच्चे ने ये बोला था, किस चीज के अगेंस्ट या किस चीज के रिस्पॉन्स में बोला था कि उसे जबरदस्ती जर्मन पढ़ाई जाए. This demonstrate how far the Germans would go in pursuit of their linguistic chauvinism. ये दर्शाता है कि जो जर्मन है वो कितना जा सकते हैं दूर, कितना जबरदस्ती वो अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कि वो जबरदस्ती किसी की मदर टंग छीन कर उन्हें अपनी लैंग्वेज पढ़वा रहे हैं. और अब तो ऐसा हाल हो गया कि उन्हें लग रहा है कि वो पेशेंट से भी जबरदस्ती ना बुलवाने लग जाए. दिस प्रूव दैट द मैन हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कंट्रोल एंड इम्पोज हिज विल ऑन टू अदर्स. ये दर्शाता है कि एक आदमी की कितनी वो होता है कि वो डिजायर इच्छा होती है कि वो अपनी चीजें अपना कंट्रोल दूसरों पर चलाए. Comparison, tolerance, and brotherhood are desperately needed in our violent world if we need peace and prosperity. इसके ऑपोजिट में अगर हमें प्रोस्पेरिटी चाहिए, शांति चाहिए अपने इलाके में, इस वायलेंट वर्ल्ड में, तो हमें ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें बहुत जरूरी चाहिए इधर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who did the MML blame when the France was unable to answer a question on French participles? किसको ब्लेम करा था MML ने? MML ने ब्लेम करा था पेरेंट्स को भी और खुद को भी. पेरेंट्स को क्यों? क्योंकि वो थोड़ी सी मनी के लिए एजुकेशन पे उनकी फोकस करने की बजाय वो थोड़ी सी मनी के लिए वर्क करने भेज देते थे मिल्स पर. और MML ने खुद को क्यों ब्लेम करा था? क्योंकि वो कभी कभी बच्चों को वाटर देने भेज देते थे प्लांट्स को, एंड फिशिंग पे जाना था तो छुट्टी दे देते थे. देते थे. MML blamed the parents for the neglect of learning on the part of boys like France. उनकी निगलेक्ट, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे उनकी पढ़ाई पर कुछ बच्चों की, जैसे कि फ्रांस. बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन. वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं थोड़ी सी मनी कमा ले पढ़ाई पे ध्यान देने की बजाय. MML also blamed himself for his negligence in his teaching. ये बहुत शॉर्ट आंसर है, ये सिर्फ आपको की पॉइंटर्स दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर डिटेल में लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं. MML ने अपने आप को भी ब्लेम करा अपनी नेग्लिजेंस की टीचिंग में, जो थोड़ा सा कम ध्यान देते थे वगैरह के लिए. कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेजर्स सिटिंग एट द बैंक इन MML's क्लास. जो विलेजर्स थे वो बैक पे बैठे थे ना क्लासरूम में MML के लेक्चर में, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बतानी है. द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स इन MML's क्लास ऑन द लास्ट डे एट द स्कूल वाज इन रियलिटी a reflection of their tremendous respect for him. जो वो लोग बैठे हुए थे ना क्लास के, असल में वो दर्शा रहे थे कि वो कितनी इज्जत थी MML की उनकी नजरों में, अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे. They came to express their gratitude to Mr. Hamel for his 40 years of devoted service. वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करने आते हैं MML को, किस चीज के लिए? 40 इयर्स ऑफ डिवोटेड सर्विस के लिए. 40 साल उन्होंने स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई है, उसके लिए थैंक यू बोलने आते. While they had come to pay respect to their nation that was there no longer. वो अपने फ्रांस यानी कि अपने नेशन को भी इज्जत देने आए थे जो अब उनका नहीं रह गया है, क्योंकि अब वो जर्मन स्प्राउट है. Next question is, what changes did the order from Berlin cause in school that day? The order from ये जो क्वेश्चन है ये वैसा सही है जैसा पहला था, बट ये थोड़ा डिटेल्ड में कि क्या चेंजेस लाया था ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्कूल्स में उस दिन. The order from Berlin, हाँ, the order from Berlin brought a standstill all the routine hustle bustle of the school. जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन है इसने उसने जो बिल्कुल शांति कर दी थी, स्टैंड सब कुछ ऐसे बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह शांत हो गया था. जनरली
हसल बसल रहती है, आप स्कूल के आसपास जाओ, कभी शट होने की, कभी किसी क्लास में तेज बोलने की, ऐसे करके बहुत साउंड्स रहती है, तो उसे सब कुछ शांत था। MML taught his lesson with patience and become more sympathetic towards his children. MML जो थे उन्होंने अपना लेसन जो इतने पेशेंस से पढ़ाया, और बच्चों की तरफ भी इतने पोलाइट होके बात कर रहे थे ना। The students became more attentive in the class. Students जो थे बहुत ज्यादा attentive हो गए थे, इवन जो फ्रांस थे उसे भी easy लग रहा था चैप्टर। The villagers who were sitting as usual at empty backbenches had came to show their respect and gratitude to MML, and regretted not going to school more if often. और जो विलेजर्स है वो लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे, जो जनरली खाली रहते थे उन पे बैठे हुए थे। क्यों बैठे थे? अपनी इज्जत दिखाने और ग्रेटिट्यूड शो करने MML को उनके 40 years के सर्विस के लिए, और वो रिग्रेट, और नेशन को भी इज्जत दिखाने के लिए, और वो रिग्रेट फील कर रहे थे कि वो स्कूल उन्हें और आना चाहिए था और वो क्यों नहीं आए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। How was the scene in the school in the morning of French lesson different from on the other day? कैसे जो सुबह सुबह का सीन था स्कूल में वो अलग था बाकी दिन से। Usually there was a great hustle bustle when the school began. Generally जब स्कूल स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। The bins of the opening and closing of the desks, sound of the closing and opening of the desks आती है। Lessons being repeated in unison, सब लोग साथ साथ lessons बोल रहे होते हैं। टीचर्स के रैपिंग ऑफ द टेबल, टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, टीचर के रूलर मारने की आवाज आती है। कुड बी हर्ड ऑन आउट ऑन द स्ट्रीट, ये सब चीजें जो है वो स्ट्रीट पर सुनाई दे जाती है, बट उस दिन पर सब कुछ बिल्कुल शांत है, जो संडे मॉर्निंग होती है। बट ऑन दैट डे इट वॉज वेरी क्वाइट एंड स्टिल एज ऑन दी संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था कि आज संडे की मॉर्निंग है, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, उतनी साइलेंस थी, क्योंकि बच्चे पहले ही सवाल बैठ चुके थे और एमएमएल जो थे वो स्केल अपनी आर्म के अंडर के बस फॉर्म कर रहे थे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज ही हमारा चैप्टर द लास्ट सेशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, do subscribe to my channel and please don't forget to hit the bell icon for further updates. Thank you.